गिरफ्तार करके इमरान खान को गाड़ी ले गई है जी। गिरफ्तार करके ले गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मैं हूं शहरों शेख और आप देख रहे हैं शहरों शेख ऑफिशियल चैनल। इलेक्शन 2024 से पहले साइफर केस का फैसला सुनाया गया और साइफर केस के फौरन एक दिन बाद तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। साइफर केस में इमरान खान को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जबकि तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया और 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपया जुर्माना भी किया गया। मैं इस चीज पे बात नहीं करूंगा कि ये तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा क्यों दी गई, 10 साल किसी अवामी ओहदे के लिए नाअहल क्यों किया गया, 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख जुर्माना क्यों किया गया, बल्कि मैं इस चीज पे बात करूंगा कि तोशाखाना केस जो है ये है क्या, किस भोंडे तरीके से ये तोशाखाना केस बनाया गया और किस गैर मुनसिफाना तरीके से इसका ट्रायल किया गया, मैं इस पे बात करूंगा। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के अवाम के लिए इलेक्शन के हवाले से बड़ा मैसेज आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अडियाला जेल पे बम ब्लास्ट का एक थ्रेट आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मेरे अजीज हमवतनों आपको मिल सकें। मेरे अजीज हमवतनों, सबसे पहले मैं आपको अमेरिका का वो पैगाम बता दूं जो आया है इस इलेक्शन के लिए, अवाम के लिए। इलेक्शन में पीटीआई की जो रैली अभी हुई थी सिबी में, उस पर धमाका हुआ था, उस हवाले से उनका वो मैसेज आया है। उन्होंने शदीद मजम्मत की है इस रैली में, जिसमें 10 अफराद वो शहीद हुए थे धमाके में, सिबी रैली में, पीटीआई की जो रैली थी। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए जो मैसेज दिया है वो ये दिया है कि पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि वो बगैर किसी खौफ व खतर के अपने लीडर को चुन सकें। उन्होंने कहा ये हमला जो है इलेक्शन की, जो पीटीआई की रैली पे हमला, ये इलेक्शन को सबूताज करने के लिए है। और साथ ही जो उन्होंने अवाम के लिए मैसेज दिया कि अवाम का हक है कि वो अपना लीडर खुद मुंतखब करें, ये उनका मैसेज था। अब आ जाए जरा ये साइफ जो तोशाखाना केस है जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल की सजा सुनाई गई, 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल किया गया, 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इस पे मैं बात नहीं करूंगा कि क्यों किया गया, क्यों सजा दी गई, मैं इस पे बात करूंगा कि ये भोंडा केस बनाया किस तरह गया, तोशाखाना केस है क्या, किस भोंडे तरीके से बनाया गया और किस तरह गैर मुनसिफाना तौर पे ट्रायल हुआ, उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले ये समझ लें आप मेरे अजीज हमवतनों कि तोशाखाना केस है क्या, उस पे आ जाए। तोशाखाना केस, इमरान खान को सऊदीया के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने एक हार दिया, घड़ी दी, कुछ चीजें दी तोहफे के तौर पर। उस तोहफे को जो शहजादा सुलेमान है उसने इमरान खान के घर पे भेजा, इमरान खान के घर पे भेजा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भेजा। इमरान खान चाहता तो उस घड़ी को, उस हार को, जो बड़ी घड़ी और हार का बड़ा घड़ी चोर कहा जा रहा है, बड़ा उसका प्रोपेगेंडा किया, तो वो चाहता तो उसे छुपा लेता, लेकिन उसने अपने एमएस जो है उसका मिलिट्री सेक्रेटरी, उसके जरिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में भेजा कि ये घड़ी ले और ये हार चीज लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाओ और वहां तोशाखाना में जमा कराओ। अब तोशाखाना क्या चीज होती है वो समझें। तोशाखाना प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक डिपार्टमेंट है कि वजीर आजम और उसकी काबीना को या उसकी अहलिया जो भी है, हता कि वो कोई सरकारी ओहदेदार तो उसकी अहलिया होती नहीं है, लेकिन जो भी उन्हें गिफ्ट मिलता है सरकारी तौर पर वो उसे तोशाखाना में जमा करवाते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं तोशाखाना में कि ये हमें चीज मिली है। और अगर वो चाहे बाद में कि उसे लेना चाहे तो वो उसे आधी कीमत पे लेते हैं। उसका भी मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं कि तोशाखाना के अपने रूल हैं। तोशाखाना का अपना ये रूल है, समझें, कि जो भी चीज आई है, जो वजीर आजम को मिली है या उसी काबीना को मिली है, किसी भी वजीर को मिली है, वो उसमें जमा होगी। उसके बाद अगर वो चाहेगा तो उसे वो फिर वो कैबिनेट डिवीजन के जरिए, तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के जरिए उसकी असेसमेंट लगवाएगा कि मिसाल के तौर पे ये मुझे माइक मिला है तो ये माइक कितने का है, इसका तखमीना लगवाएगा कैबिनेट डिवीजन के जरिए। और कैबिनेट डिवीजन एफबीआर के जरिए जो उसके मतहत है उसके जरिए तखमीना लगवाएगी। और एफबीआर जो है
उन कंपनियों के जरिए तखमीना लगाएगी जो कि तोशाखाना में रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं कंपनियों के जरिए। और तोशाखाना की जो ये घड़ी और ये जो हार कर रहे हैं, तोशाखाना केस बनाया हुआ है। जिस कंपनी के जरिए तखमीना लगवाया गया था, उस कंपनी ने तखमीना लगाया सबसे पहले कि इस चीज की कीमत जो है, जो कि नवाज शरीफ के दौर में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी तोशाखाना में, उस कंपनी ने तखमीना लगाया कि इस चीज की कीमत जो कि खान को मिली है, जो इमरान खान को तोहफे के तौर पे उसके घर में मिली है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं मिली, इसकी कीमत है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। अब समझ लें, 1 करोड़ 80 लाख। तोशाखाना का रूल नंबर 2 जो है वो ये है कि जो भी कीमत लगी है पहली दफा में, अब उसकी 2 बार दोबारा असेसमेंट होगी। 2 बार दोबारा असेसमेंट की गई, तकरीबन यही कीमत थी। तो इमरान खान ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए देकर, जो 50% बनते थे, 1 करोड़ 80 लाख के जो भी 50% बनता, वो उन्होंने दे के वो चीज ले ली। अब इमरान खान की हुकूमत को साइफर केस वो सारा जिस पे निकाला है, साइफर केस आया, फिर साइफर के बाद जो भी हुआ वो उन्हें निकाल बाहर किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से। पीडीएम की गवर्नमेंट आई, 14 पार्टीज की गवर्नमेंट आई, 14 पार्टीज की, PMLN PP उसमें वाजिया तौर पे मौजूद थी। अब वो जो गवर्नमेंट आई 14 पार्टीज की, उन्होंने दोबारा असेसमेंट लगवाई। उनके पास तो ना घड़ी थी ना कोई चीज थी, तो उनके पास तस्वीरें थी, सिर्फ तस्वीरें। उन्होंने असेसमेंट लगवाई। असेसमेंट लगाने के लिए पाकिस्तान के ज्वेलर्स को कहा गया, बताएं ये चीज कितने की है, जिसकी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं। तो उन्होंने बताया ये हम नहीं बता सकते। तो कंपनियों ने बताया कि ये हमें इस तरह नहीं बता सकते कि तस्वीरें देख के हम बता दें कि इतने की है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला तरीका इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की जो पीडीएम गवर्नमेंट थी उसने पहला तरीका इस्तेमाल किया कि उस कंपनी के पास चले गए जिस कंपनी से सऊदी वली अहद ने वो घड़ियां और चीजें बनाई थी। ग्राफ कंपनी का नाम है। ग्राफ कंपनी के पास गए, दुबई में एक कंपनी है। उनके पास जब ये गए कि इसकी कीमत बताएं, तस्वीरें, ये चीजें मिली थी, ये तस्वीरें उसकी, तो उन्होंने इनकार कर दिया, हम नहीं बताते। दूसरा इन्होंने तरीका ये इस्तेमाल किया, फिर ये चले गए गवर्नमेंट ऑफ दुबई के पास, दूसरा तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया। और वहां जब गए तो इन्होंने कहा कि हमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस दें, यानी हमें हमारी मुआवनत करें, कानूनी तौर पे हमारी मुआवनत करें, हमारे साथ मिल के ये बताएं कि इस चीज की कीमत कितनी है, ये अपने ज्वेलर से पता करवाएं। तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा तरीका इन्होंने जो इस्तेमाल किया कि इसकी हम कीमत पता करवाएं, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक बंदा भेजा जो कि मार्केट रिसर्च के लिए, जिसका सबूत भी मौजूद नहीं है कि उसने 50 दुकानें फिरी, 500 दुकानें फिरी या 1 दुकान फिरी, उसका सबूत नहीं है। और दुबई जो है वो ज्वेलर्स के हब है, आप समझ लें, ज्वेलरी के तौर पे, सोने के तौर पे हब माना जाता है कि इतनी ज्वेलरी की दुकानें हैं। लेकिन वो कौंसल 50 दुकानों में गया या वो 500 दुकानों में गया, इसका उसके पास सबूत नहीं है कि उसने मार्केट रिसर्च कितनी की। ये चाहते तो कोई और तरीका इस्तेमाल करते, ये उसकी बोली पता लगवा सकते थे ज्वेलर्स के जरिए कि बताएं इस तमाम ज्वेलर्स बैठ के ये चीज़ है हमारे पास, तो इसकी कीमत कितनी है। लेकिन इन्होंने वो तरीका इस्तेमाल नहीं किया। फिर जब इन्हें कीमत नहीं पता चली, कीमत ही नहीं पता चली, फिर ये कंपनी के पास गए, वो कंपनी जो अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं करती, यानी मौजूद ही नहीं है, उसका नाम है रेनबो इम्पैक्ट्स। अब रेनबो इम्पैक्ट्स वो कंपनी है जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी मौजूद ही नहीं है। उसने इसकी कीमत लगा दी है 3 अरब रुपए, 3 अरब रुपए। अच्छा, रेनबो इम्पैक्ट्स ने जो कीमत लगाई 3 अरब रुपए, इसका जो मालिक है, अब उसे वो उसकी चीजें देखें कि वो कितना एक्सपर्ट है। वो जो हीरे होते हैं वो कैरेट्स में होते हैं, लेकिन वो हीरो को लिखता है ग्राम में। हीरे ग्राम में नहीं तोले जाते, कैरेट्स में तोले जाते हैं, और वो ग्राम में लिखता है। मैट्रिक पास है। इम्प्रेजनमेंट की जो डिग्री होती है उसके पास वो भी नहीं है। अब वो कितना एक्सपर्ट होगा, जो हीरो का जो वजन है वो कैरेट्स में लिखने के बजाय वो ग्राम में लिखता है। तो ये फिर 3 अरब रुपए बता दिए गए। अच्छा, ये केस बनाया कि आपने भारी चीज जो 3 अरब रुपए की चीज है, आपने उसकी कीमत कम डिक्लेयर करवाई, यानी अफसरान ने जो कीमत डिक्लेयर की वो कम कीमत की, और आपने सस्ते दामों चीज ले ली, यानी चीज महंगी थी, आपने उसे कम डिक्लेयर करवा के 50% में लिया है 1 करोड़ 80 लाख में,
50% जो अदा करते हैं अपने लिए, कीमत 3 अरब रुपए थी और आपने ये कम दिए हैं, 1 करोड़ 80 लाख दिए हैं। तो इस केस में इमरान खान को पकड़ लिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के साथ जो वो बंदे थे सरकारी अफसरान, तोशाखाना के जो अफसरान थे जिन्होंने दोबारा असेसमेंट, तोशाखाना के रूल नंबर, मतलब जो रूल है इसके मुताबिक कि कोई भी चीज़ की कीमत जो कैबिनेट डिवीजन FBI के जरिए अपनी मतहत कंपनियों के जरिए लगवाई थी 1 करोड़ 80 लाख, उसकी 2 बार दोबारा असेसमेंट लगवानी होती है। तो 2 बार दोबारा असेसमेंट लगवाई गई 1 करोड़ 80 लाख। तो जिन अफसरान ने लगाई थी, जो अगर असल कीमत 3 अरब रुपए थी और उन्होंने कीमत कम लगाई, तो उन्होंने तो खजाने को नुकसान पहुंचाया है, 2 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। तो उन्हें क्यों छोड़ा गया है? जो अयाशी कर रहे हैं, जो सरकारी अफसरान अयाशी कर रहे हैं, उन्हें भी तो पकड़ना चाहिए था। जिन्होंने चूना लगाया, अगर इनके मुताबिक सरकार के मुकदमा अगर माना जाए, यदि PDM का मुकदमा, ये जो तोशाखाना का मुकदमा अगर उनकी राय मानी जाए, तो फिर तो उन्होंने सरकारी अफसरान ने चूना लगाया, तो उन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है? लेकिन ये भोंडा केस है, तो इसके मुताबिक अब आ जाए जरा। ये भोंडा केस तो मैंने आपको वाज़ेह कर दिया किस तरीके से ये बनाया गया केस, मतलब हर वो तरीका आजमाया गया कि किसी तरीके से फंस जाए, ये केस बनाया जाए, भोंडा तरीका इस्तेमाल किया गया। फिर आ जाए जरा ये कार्रवाई की तरफ, ट्रायल की तरफ आ जाए कि किस तरीके से नाम निहाद जो शफाफ ट्रायल हुआ है, जो कि इंसाफ की धज्जियां आप समझ सकते हैं। कि सबसे पहले साइफर केस की तरह इससे वो राइट ले लिया गया, राइट ऑफ डिफेंस जो होता है कि आपके पास राइट ऑफ डिफेंस, आपका वकील आपका दिफा करता है। साइफर केस की तरह तोशाखाना में भी वकील के होते हुए, वकील के सिर्फ लेट पहुंचने पर उससे वो राइट ले लिया गया कि आप इमरान खान की वकालत नहीं कर सकते, इमरान खान की वकालत नहीं कर सकते। यानी जो वो जो है जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, वो इल्ज़ाम ये 3 अरब रुपए वाला लगाया कि आपने कम कीमत लगवा के लिए। जब ये जो वकील सफाई है, जब वकील सफाई ने सवाल करने चाहे तो उससे वो राइट ही ले लिया गया। तो किस तरीके से मुलजिम अपनी वो बेगुनाही साबित करे। और फिर 342 का जब बयान रिकॉर्ड कराना था तो सुबह 9 बजे जज बशीर जो हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ को भी नाअहल किया था पहले, अब वो तोशाखाना में इमरान खान को इन्होंने नाअहल कर दिया। तो जज बशीर 9 बजे अदालत पहुंच गए, ये कोर्ट में अडियाला जेल पहुंच गए कार्रवाई करने के लिए। फिर जब इमरान खान को बुलाया तो इमरान खान को जो जेलर था उसने कहा कि हाजिरी लगवाने जा रहा हूं, इमरान खान के बकौल की हाजिरी लगवाने के लिए मुझे लाया गया। तो जज पूछते हैं तो आपका 342 का रिकॉर्ड कहाँ है? तो उन्होंने कहा 342 का रिकॉर्ड तो मेरे कमरे में मौजूद है, मैं तो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आया हूं जो मुझे बुलाया गया है। तो उन्होंने कहा कि 342 का रिकॉर्ड लाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना 342 का जो बयान है, तो कहा गया 342 का बयान लेके आए। तो उन्होंने कहा 342 का बयान मैं उस वक्त लाऊंगा जब मेरे वकील आएंगे, आपको इतनी जल्दी क्या है? साथ ही इमरान खान ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है कि आप मेरे वकील ना होने के बावजूद आप मुझसे 342 का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। कल भी बहुत जल्दी की गई और मुझे फौरी फैसला सुना दिया गया, आज भी जल्दी कर रहे हैं। ये कहते इमरान खान गए और साथ ही जज बशीर ने 14 साल कैद सुना दी इमरान खान को भी और उनकी अहलिया को 10 साल के लिए ये नाअहल कर दिया किसी भी अवामी ओहदे के लिए, यानी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। और साथ ही 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। अब ये वो चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि ये किस तरह तोशाखाना केस एक भोंडा केस है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सारी मैंने आपको कार्रवाई बताई है कि किस तरीके से केस बनाया गया, और केस बनता नहीं था, बनाया गया। और फिर किस तरीके से उसका ट्रायल हुआ, उससे वकील सफाई भी छीन लिए, राइट ऑफ डिफेंस भी छीन लिया। आर्टिकल 10 की ये किस्म की वाज़िया तौर पे संगीन किस्म की ये आप कह सकते हैं कि ये उसकी आप बेहरमती कह सकते हैं कि आर्टिकल 10 जो शफाफ ट्रायल की जमानत देता है वो भी उसे निगलेक्ट किया गया। राइट ऑफ डिफेंस छीन लिया गया, जो कि बेसिक राइट है, बुनियादी हकूक़ है इंसान के, वो भी छीन लिया गया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म होने से पहले वो सिटीज़न है, उनसे वो राइट ऑफ डिफेंस छीन लिया। बुनियादी हकूक़ पे हमला है ये, आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी की गई। और दूसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि अडियाला जेल पे एक थ्रेट हुआ है कि बम धमाका हो सकता है।
जेल सुप्रीडेंट जो हैं उन्होंने वो नोटिफिकेशन भी जारी की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अडयाला जेल पर अफगानिस्तान से कॉल आई है, मतलब कि हमें एक धमाके का खदशा है, धमाका हो सकता है, हमें धमकी दी गई है। तो हो सकता है कि इमरान खान को अडयाला जेल से किसी नामालूम जगह भी मुंतकिल कर दिया जाए। मेरे अजीज हमवतनों, ये वो अहम मालूमात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तमाम आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मेरे अजीज हमवतनों आपको मिल सकें। शुक्रिया।